हिली टीवी आपको मिलाता रहेगा ऐसे लोगों से जो कामयाब लोग हैं। कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज है ऑनेस्टी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क। क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपकी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खींच कर आपकी तरफ आते हैं? होम टेक्सटाइल और फर्नीचर, फर्निशिंग, इंटीरियर, इसमें हमने काफ़ी एक्सपेंड किया है। हमारा जो मोस्ट सक्सेसफुल सेगमेंट है वो होम टेक्सटाइल या होम की प्रोडक्ट्स हैं। ख़ास तौर पे फर्नीचर में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। कहाँ टेक्सटाइल, कहाँ फर्नीचर और कहाँ होटल इंडस्ट्री। जेन्युइन आया था, मार्केट में रिटेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जानना चाहते हैं कि काशिफ अशफाक साहब जो ज़ाती हैसियत में वो कैसे? जेन्युइन फाउंडेशन हमने मिल के एक प्रोजेक्ट को लगाया है और वो माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। एक कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है, तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है? नहीं, मेरी फैमिली की, मेरी वाइफ की मुझे बड़ी सपोर्ट है। वो जितना टाइम मैं घर से बाहर देता हूँ और मुझे जो पीछे मुझे किसी किस्म की मेरे बच्चे, फैमिली, मेरे मामला जो हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अगर मुझे वहाँ से वो सपोर्ट ना हो तो शायद मैं जितना कुछ कर रहा हूँ, जितनी मल्टीपल एक्टिविटीज़ को मैंने पकड़ा हुआ है वो मैं नहीं कर पाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। हिली टीवी के साथ शकील जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर है। हिली टीवी आपको मिलाता रहेगा ऐसे लोगों से जो कामयाब लोग हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया है, पाकिस्तान की बिज़नेस कम्युनिटी के लिए काम किया है और कामयाबी से अपने ब्रांड्स को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे साथ मौजूद है चैनवन के डायरेक्टर काशिफ अशफाक साहब जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र। ये बताइएगा कि कामयाबी का राज क्या है? कामयाबी का राज है ऑनेस्टी, डेडिकेशन और हार्ड वर्क। यानी इंशाल्लाह मतलब जिस तरह से हमारे पेरेंट्स ने जो हमें सिखाया था, 75 में हमारा स्टार्ट हुआ था टेक्सटाइल का यूनिट, वहाँ से शुरू हुए हैं। बस अब तब से चल रहे हैं और हम सेकंड जनरेशन है और अब थर्ड जनरेशन ने भी आके साथ काम शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह लॉन्ग वे है, अभी इंशाल्लाह बहुत कुछ अचीव करना है। लगे हुए हैं, डे नाइट काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि क्वालिटी मेयार जो है इस पर कंप्रोमाइज़ करते हैं या नहीं करते, या कौन सी ऐसी चीज़ है कि लोग जो है चैनवर पर एतमाद करते हैं और आंख बंद कर ख़रीद लेते हैं कोई भी चीज़? ये बाय डिफ़ॉल्ट ना हमें पूरी फैमिली में हमारे जो स्टाफ है, हमारी लोग जो हैं बड़े हमारे साथ लंबी अरसे से हमारे साथ काम करते हैं। एम्प्लॉइज़ के साथ हमारा बड़ा क्लोज़ रिलेशन है, तो हम सब में ये बाय डिफ़ॉल्ट है कि क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कोई भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं, सबसे पहले ये कि हम क्वालिटी जो है ना उसको जो है सबसे पहले रखते हैं। उसके ऊपर हम काम करते हैं। हैंड फील है, कलर फास्टनेस है, कलर की ओवरऑल लुक एंड फील है, वो हम सब, और स्टिचिंग की क्वालिटी है, फिर डिस्प्लेज़ हैं, फिर क्वालिटी हम सर्विस में भी जो हमारे स्टोर पे स्टाफ हैं उनको ट्रेन करते हैं। कस्टमर सर्विस को हम हमेशा इस कोशिश में होते हैं कि बेहतर से बेहतर करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से हमारे पास एक अच्छा एक नंबर है कस्टमर्स का, लॉयल कस्टमर्स का, जिसको हम कैरी कर रहे हैं और साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कितनी ब्रांचेस जो है इस वक्त चैनवन की काम कर रही हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है या कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खींच कर आपकी तरफ आते हैं? हमारी 30 ब्रांचेज़ हैं नेशन वाइड और हमारे जो ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है वो होम टेक्सटाइल में। होम टेक्सटाइल और फर्नीचर, फर्निशिंग, इंटीरियर, इसमें हमने काफ़ी एक्सपेंड किया है। पूरे घर हम रेनोवेट करते हैं, ऑफिसेज़ करते हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, होटल्स बनाते हैं। होटल लिनन का एक पूरा सेगमेंट जिसमें हम स्पेशलाइज़ करते हैं। तो काफ़ी होम की जो प्रोडक्ट लाइन है इसमें, और लाइफस्टाइल बेस्ड प्रोडक्ट्स, इस पे हमारा ज़्यादा फोकस है और इसी में हमारी ज़्यादा सक्सेस है। और बाकी भी चीज़ों में हम हैं, अपैरल में भी हैं, फैशन में भी हैं, बट हमारा जो मोस्ट सक्सेसफुल सेगमेंट है वो होम टेक्सटाइल या होम की प्रोडक्ट्स है। ख़ास तौर पे फर्नीचर में हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। अच्छा, दो अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं ना, क्योंकि टेक्सटाइल से आपने शुरू किया, आपने बताया कि आपका जो ये तीसरी जनरेशन जो है वो काम कर रही है। कहाँ टेक्सटाइल, कहाँ फर्नीचर और कहाँ होटल इंडस्ट्री। बहुत मुश्किल होता है इन सारी चीज़ों को एक साथ लेकर चलना, तो कैसे ये सब कुछ हुआ? बस ये कंटिन्यूस हार्ड वर्क है
और डेडिकेशन है और अच्छी टीम डेवलप की है और कंट्रीब्यूट हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम जिस इंडस्ट्री में भी गए हैं हमने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉय किया है, ट्रेंड किया है और बहुत सारे लोग हमारे से जब चैनवन आया था मार्केट में रिटेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, यानी यहाँ फैमिली सिस्टम था, पहले शॉप कल्चर था, वही फैमिली के लोग ही बैठते थे टिल के ऊपर और वही सारा सिस्टम था। हमने आके डिसेंट्रलाइज़ किया, एक चैनवन आया, फिर इसके बाद आप देखने के अब कितने हंड्रेड्स ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में और उससे ये फ़ायदा हुआ कि पूरी इंडस्ट्री डेवलप हुई, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली, मार्केट में कंपटीशन आया, कंज्यूमर को बेनिफिट मिला, इतनी नंबर ऑफ़ ऑप्शंस हर प्रोडक्ट में है, मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, किड्स वेयर, फर्नीचर, आप देखें हर चीज़ अब आपको मिल रही है और क्वालिटी पे, प्राइस पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ गया। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारी जो एज़ पायनियर हमने एक ये हमारा एक इनिशिएटिव था, ये एक मैं समझता हूँ कि हम बड़ा इसको प्राउड फील करते हैं क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था हमारा टेक्सटाइल का बिज़नेस तो बहुत ज़्यादा था, हम यहाँ से पाकिस्तान से चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करते थे। तो एक तो आइडिया ये था कि चैनवन का स्टोर बना लें और जो ब्रांड्स हैं इंटरनेशनल उनको बाहर से इंपोर्ट करके चैनवन के अंदर रख लें, स्टोर इन स्टोर कॉन्सेप्ट। मगर हमने कहा नहीं, हमने ये काम नहीं करना, हमने पाकिस्तानी ब्रांड बनाना है, पाकिस्तानी लोगों से बनवाने हैं डिज़ाइंस, लोगों को ट्रेंड करना है और प्राउडली हमने कहना है कि ये मेड इन पाकिस्तान है, इसमें कुछ भी बाहर से नहीं है, कपड़ा भी पाकिस्तान का है, लोग भी बनाने वाले पाकिस्तानी है, डिज़ाइनर भी पाकिस्तानी है, प्रोडक्शन भी यहाँ हो रही है। इसको पहले फ़ेज़ में हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराना है यहाँ पे और फिर इसको पूरी दुनिया में मार्केट करना है, ये हमारा विजन था। तो किस हद तक इसमें आप कामयाब रहे? अच्छा, एक और बात चैनवन के हवाले से कि लोगों का कहना है कि सिर्फ पोश इलाकों में ही चैनवन जो है क्यों? असल में जो टारगेट मार्केट है ना, हमने शुरू में से ही अपर मिडल से अपर जो क्लास है ना उसको टारगेट किया है। तो ये है कि वो इस वजह से ही हमारा जो टारगेट एरिया ही वो है, तो इसलिए हम पोश एरियाज़ में ही काम कर रहे हैं। हमने आउटलेट स्टोर बनाए हैं, जो हमारा स्टॉक फ्रेश स्टॉक बच जाता है वो हमने छोटे शहरों में भी बनाए हैं, जिसमें रफली 40-50% रिबेटेड जो है ना प्राइस पे चीज़ें मिल जाती है, तो हम वहाँ भी कर रहे हैं। और फ्यूचर में हमारे ज़हन में है कि हम चैनवन के अलावा भी कोई ऐसा ब्रांड बनाएं कि जो आम मिडिल क्लास को भी जो केटर करे और लोग उससे भी मुस्तफ़ीद हो सकें। जी बिल्कुल। और अच्छा, ये बताइएगा कि कोई फलाही काम भी करते हैं या कोई इसके अलावा भी कोई सिलसिले आपके जो हैं? ये तो एक बिज़नेस की बात होगी ना, अपनी ज़ाती जो आपकी शख्सियत है, क्या हम जानना चाहते हैं कि काशिफ अशफाक साहब जो है ज़ाती हैसियत में वो कैसे हैं? कोशिश करते हैं जो हमारे एक तो मैं एसोसिएटेड हूँ कैंसर केयर हॉस्पिटल है लाहौर में, उनके साथ मिलके हमने बहुत काम किया है, फ़ॉरेन से फंड रेजिंग भी की है, ख़ुद भी मैंने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर एंगल से। और उनके साथ जो मेरा एग्रीमेंट है, जब वो मेरे पास आए थे तो हमारे यहाँ 2 ही हॉस्पिटल हैं, एक शौकत खानम है और एक कैंसर केयर है। तो कैंसर केयर जो है बेसिकली उनसे ये कमिटमेंट मैंने ली थी कि आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, मगर आपने एक चीज़ की गारंटी करनी है कि आपने किसी भी एज के किसी भी स्टेज के कैंसर के पेशेंट को वापस नहीं भेजना। उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन पे ना एक पूरा सेक्शन बनाया जिसको पैलिएटिव केयर कहते हैं, क्योंकि हमारे शौकत खानम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, तो ये एक सर्टन एज और सर्टन स्टेज के बाद पेशेंट को नहीं लेते। तो कैंसर केयर के ये ख़ास बात है कि एक तो वो किसी से $1 रुपया भी चार्ज नहीं करते, ना वहाँ कोई अकाउंटेंट है, ना कोई पर्ची सिस्टम है, ना वहाँ पे कोई पैसे लेते हैं। अगर कोई दे जाता है जो अफोर्ड करता है तो वो डोनेशन की मद में दे जाता है, तो उसको मैंने बड़ा सपोर्ट किया। फिर हमारा अपना होम टाउन है जहाँ पे हमने कार्डिक सेंटर बनाया है और एक लिवर सेंटर बनाया है, जो होम टाउन का नाम बता दें। टोबा टेक सिंह, जहाँ पे हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर एक जगह गवर्नमेंट से ली थी, बट डेवलप उसको हमने ख़ुद किया।
मैनेज हम खुद कर रहे हैं। खिदमत खलक सिटीज़न कम्युनिटी बोर्ड और चैन1 फाउंडेशन हमने मिल के एक प्रोजेक्ट को लगाया है और वो माशाल्लाह बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इससे अच्छा हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान में नहीं है, जिसमें एंजियोग्राफी भी होती है, एंजियोप्लास्टी भी होती है, जिसमें बेसिक जैसे इमरजेंसी भी डील करते हैं। कार्डिक हॉस्पिटल है कंप्लीट। और फिर साथ ही जो हमारे यहाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा इशू है हेपेटाइटिस का, तो हेपेटाइटिस के लिए भी हमने वहाँ पे हमारे जो ट्रेंड लोग हैं, स्टाफ हैं, पूरा सेटअप है और हम ट्रीट कर रहे हैं। जितने भी पुअर पेशेंट आते हैं ना, जिसको हेपेटाइटिस सी बी होता है, फिर सिर्फ उनको बेसिक ट्रीटमेंट नहीं करते, उनको पूरा फिर कोर्स भी हम जो है वो फ्री। पहले एक टाइम पे तो वो 30-40-50 हज़ार रुपये में होता था 6 माह का कोर्स, अभी वो कॉस्ट कम होकर 4-5 हज़ार रुपये रह गई है। तो वो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि जितने भी लोग आ जाते हैं उनके लिए हम कर रहे हैं। तो इस तरह और भी बड़ी चीज़ें अखुवत के साथ भी अटैच हैं और भी जहाँ मौका मिलता है हम लगे रहते हैं, कोशिश करते हैं। जी काशिफ, ये बताइए कि पाकिस्तान में तो जाहिर है आप काम करें, बहुत नाम आपका एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर आप जाने और पहचाने जाते हैं। आप UK, USA और जैसे ममालिक में भी कोई आपका इस तरह का सिलसिला है? बिल्कुल है। हम हर साल, पहले तो हम बड़ा कम था हमारा आना जाना, बट अभी हमने एनुअली हम जाते हैं। ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ना सारे, इनके लिए हम लोगों को जाकर मोटिवेट करते हैं। बाहर जो हमारे पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं वो पाकिस्तान को हेल्प करना चाह रहे हैं। जितने भी इस तरह के अदारे हैं वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनको ये श्योरिटी चाहिए कि ये जहाँ पैसे जा रहे हैं वो सही जगह पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि प्रीवियस ईयर्स में हमारे यहाँ ये भी हुआ है कि बहुत सारे लोग गए हैं, उन्होंने लोगों से पैसे तो ले लिए मगर उसको सही जगह पे लगाया नहीं। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो हम इसलिए जाते हैं कि मैं ख़ुद जाता हूँ अपना टाइम छोड़ के, अपना बिज़नेस छोड़ के, ताकि लोगों को जाके कॉन्फिडेंस दें कि जो पैसे आप लगा रहे हैं सिर्फ आप नहीं लगा रहे, हम भी साथ लगा रहे हैं और हम लगा रहे हैं और हम आपके जो पैसे हैं वो महफूज हैं। और आप आएँ, हम आपको वहाँ लेके जाते हैं, दिखाते हैं कि हम क्या काम कर रहे हैं और कितने लोगों को हमने ट्रीट किया है। काशिफ भाई, ये बताइए, ये काम जो है, जो काम आपने बताया माशाल्लाह बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे और जज़ा भी दे आपको। ये काम होता है गवर्नमेंट का कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको ये श्योरिटी दे और उनको ये मालूम हो कि जी गवर्नमेंट जो है वो हमारा पैसा जो है ज़ाया नहीं होने देगी, जो कुछ हम भेज रहे हैं यहाँ से वो सही जगह पर लगेगा। आपके इलाक़े में भी कई ऐसी और भी फाउंडेशंस हैं जो बाहर से लेकर आती हैं और सारा कुछ सिलसिला होता है। तो गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं आप? गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि एक जो है ना सेंस ऑफ सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी जो है ना वो हमारा सबसे बड़ा अलमिया है कि लोग आना चाहते हैं, आते हैं, काम भी करते हैं। जो हमारे यहाँ अभी तक जो पॉलिटिकली जो हमारी मैच्योरिटी नहीं आई, जो डेमोक्रेसी, यानी कि अब तो यानी बिजनेसमैन ये कहना शुरू हो गए हैं कि डेमोक्रेसी की बजाय बेहतर है कि टेक्नोक्रेट सिस्टम आ जाए या कोई ऐसा सिस्टम आ जाए, एटलीस्ट उसमें एक नज़र तो आता है ना कि जी मतलब स्ट्रेंथ नज़र आती है, आपकी बैकिंग आपको मिलती है। ये एक इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है कि जब तक हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारे पॉलिटिशियन है वो अपना पूरा एक दूसरे को सपोर्ट ही ना करेंगे, कंट्री के बारे में नहीं सोचेंगे और सिर्फ अपनी लेवल तक और अपनी पार्टी और अपने इंडिविजुअली सब लोग जब तक रहेंगे ना तब तक हम कभी भी आगे नहीं जा सकते। और ये इसी वजह से हम मार खा रहे हैं। यही इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा। जो किसी शायर ने कहा था ना कि ख्वाहिश से नहीं गिरा करते फल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया अब खुद ही जलाना होगा। तो आप चाहते हैं कि सारे लोग जो जिसका जो 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 जहाँ पर भी मौजूद है, जिसका जो भी काम है वो वर्क। अच्छा, एक बड़ा सवाल आपसे मैं ज़ाती तौर पे पूछना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि जो बिजनेसमैन ख़ास तौर पर होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि जी एक कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा है? नहीं, मेरी फैमिली की, मेरी वाइफ की मुझे बड़ी सपोर्ट है। वो जितना टाइम मैं घर से बाहर देता हूँ और मुझे जो पीछे मुझे किसी किस्म की मेरे बच्चे, फैमिली, मेरे मामला जो हैं उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अगर मुझे वहाँ से वो सपोर्ट ना हो तो शायद मैं जितना कुछ कर रहा हूँ, जितनी मल्टीपल एक्टिविटीज़ को मैंने पकड़ा हुआ है वो मैं नहीं कर पाता।
और एक मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान फर्नीचर कौंसिल है वो भी इनिशिएटिव मेरा है। मैंने पाकिस्तान में टेक्सटाइल के अलावा अगर आप देखते हैं तो दूसरी कोई इंडस्ट्री नहीं है। अब आप हमारे साथ इंडिया चाइना आप देखें कि हर सेक्टर में पूरी इंडस्ट्रीज़ हैं, इसलिए उनकी सक्सेस है। तो फर्नीचर एक अच्छी मार्केट है। पाकिस्तान इटसेल्फ इसकी बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ एक ज़रूरत है, फिर दुनिया में इसकी बड़ी डिमांड है। तो हमारे पास मैन्युफैक्चरर थे स्मॉल और मीडियम, बड़े मैन्युफैक्चरर्स नहीं थे, और ज़्यादातर जितने मैन्युफैक्चरर्स थे वो लोकल सेल पे ही उनका इन्हिसार था। तो हमने एक ये कौंसिल इसलिए बनाई कि लोगों को ट्रेंड करें। सबसे पहला काम हमने ये किया कि कौंसिल बना के जो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स थे ना उनकी पाकिस्तान में एग्जीबिशंस लगवा दी। पाकिस्तान फर्नीचर कौंसिल ने ये जितने लाहौर एक्सपो, कराची, इस्लामाबाद, पिंडी, हमने बहुत एग्जीबिशंस लगाई। अब वो एक ट्रेंड बन गया है। उसका फ़ायदा ये हुआ है कि जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है जो मैन्युफैक्चरर्स का, ख़ास तौर पे स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज़ है ना उनको हमने ज़्यादा प्रमोट किया, सस्ती स्टॉल दिए, कमर्शियल काम नहीं किया। कौंसिल का काम ये था कि लोगों को सामने लाए, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े, वो प्रोडक्ट डेवलप करें, उनको क्वालिटी का पता लगे, उनकी कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हो, और सबसे बड़ी बात ये कि उनको तौर तरीका आए कि कैसे चीज़ों को डिस्प्ले करना है, अपना स्टॉल कैसे बनाना है, दुनिया को कैसे कम्पीट करना है, अगर ऑर्डर आ जाता है कॉस्टिंग कैसे करनी है, टाइमली चीज़ें कैसे पहुंचानी है। तो वो हमने इसके ऊपर बड़ा काम किया, लोगों को ट्रेंड किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंडस्ट्री ट्रेंड हो गई है। अब हमारा ये टारगेट है कि हम सिंगल कंट्री एग्जीबिशन एक लगा रहे हैं सऊदीया में। सऊदीया बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे जो गल्फ़ रीजन है इसकी सबसे बड़ी मार्केट जो है ना वो सऊदीया है, और वहाँ पे हमारा काफ़ी पाकिस्तानी ऑलरेडी हमारी प्रोडक्ट्स भी जा रही हैं, टेक्सटाइल में काफ़ी प्रोडक्ट्स जा रही हैं। तो फर्नीचर को एज सिंगल कंट्री हम पाकिस्तान फर्नीचर कौंसिल के प्लेटफॉर्म से सऊदीया में, जद्दा में और रियाज में 2 एग्जीबिशंस लगा रहे हैं। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर्स को लेके जाएंगे या अपने वहाँ स्टॉल्स लगाएंगे, प्रोडक्ट लेके जाएंगे, इनको वहाँ से बायर्स मिलेंगे। वहाँ इतने ज़्यादा होटल्स हैं और अदरवाइज़ रेजिडेंशियल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो ये हमारी एक एफ़र्ट है। फिर इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हम अदर कंट्रीज़ में लेके जाएंगे। तो ये एक हमने बड़ा इसके ऊपर काम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका ये कि हमें नज़र आना शुरू हो गया। अब आप भी देखते होंगे अक्सर कि कोई ना कोई एग्जीबिशन लगी रहती है। स्टार्ट हमने पाकिस्तान फर्नीचर कौंसिल से किया था, अब 2-3 और प्राइवेट कंपनीज़ आ गई हैं जो सारा साल जो है ना जो एग्जीबिशंस लगाते रहते हैं। यानी आपको ट्रेंड सेटर भी कहा जा सकता है। अच्छा बताइए, माशाल्लाह एक ज़ाती सा सवाल अगर आपकी इजाज़त हो तो पूछ रहे, इतने खूबसूरत हैं आप माशाल्लाह, और हीरो लगते हैं देखने में, मॉडल या हीरो वाली आपकी लुक लगती है। तो कभी शौक़ हुआ इस तरफ आने का? नहीं, इस तरफ आने का तो कभी नहीं सोचा है। बिज़नेस फैमिली से हैं, जब से यानी कि हुई संभाला है। तो बल्कि हमारा तो ये होता था कि जब हमें जब भी कभी स्कूल से छुट्टी हुई मिली है ना मैट्रिक के बाद ख़ास तौर पे, तो हमें हमेशा इजाज़त नहीं होती थी कहीं जाने की। यानी कि गर्मियों की छुट्टियों में, सर्दियों की छुट्टियां हो तो हम कुछ नहीं करते थे, बट हम फैक्ट्री जाके ना हमें ये होता था कि आप जाएं, देखें, बस सीखें। तो हमें इसका ये फ़ायदा हुआ कि जब हम पढ़ के बाकायदा फील्ड में आए तो हमें बहुत सारी अवेयरनेस ऑलरेडी थी, तो हमें उतनी ज़्यादा चीज़ों को सीखने में एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी, क्योंकि हम पहले से वेल अवेयर्ड थे। तो बड़ा यानी कि अब ये जीन्स में है कि बिज़नेस जो है उसी के ऊपर हमने हमेशा काम किया है और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। चैनवन का सिग्नेचर स्टोर जो है वो बनने जा रहा है, और बड़ी ज़ोरों शोर से उसकी तैयारियां हो रही हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट आप उस पर कर रहे हैं। और पहले भी स्टोर जो था ऑफिस सेंटर के पीछे मौजूद था, लेकिन यहाँ पर जो है बड़ा जदीद तरस का जो है ये बनाया जा रहा है। इंटरनेशनल सतह पर जो है उसके मुकाबले में ये इसको सिग्नेचर स्टोर को बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये जैसे आप कह रहे हैं, ये वाकई में क्योंकि अब ज़रूरत थी, पिछले 25 साल से ये स्टोर चल रहा था, तो इसके जो स्टोर के फिक्चर्स थे, डिस्प्लेस थे, अब जैसे मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनको यूज़ करते हुए नया एक हमारा लेटेस्ट जो स्टोर है नए फिक्चर के साथ, न्यू लुक के साथ हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें फ़र्नीचर, होम टेक्सटाइल, होम एक्सेसरीज़, इसके अलावा मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, पूरी जो फैमिली स्टोर हम यहाँ पे एक नया लॉन्च कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमारे जो हम जितने भी अपने लॉयल्टी कस्टमर हैं, कार्ड मेंबर्स हैं, या इसके अलावा रेगुलर कस्टमर हैं, फ्रेंड्स हैं, मीडिया के दोस्त हैं, सोशल मीडिया के जितने भी हमारे ब्लॉगर्स हैं, ये सब लोग, सबको हम यहाँ इनवाइट कर रहे हैं
ताकि वो आएँ और विटनेस करें कि ये एक नया कॉन्सेप्ट जो हम लॉन्च कर रहे हैं इंशाल्लाह एक ये नया हमारी अपना लैंडमार्क होगा लाहौर में। और इसको इंशाल्लाह इस जब स्टोर को बनाने के बाद हमारा ये विजन है कि हमने ग्रेजुअली बाकी सारे स्टोर्स को इसी मॉडल पे हमने चेंज करना है 1 बाय 1 इंशाल्लाह। जी अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। आप पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, बल्कि जिस तरह से आपने बताया कि नए नए ट्रेंड जो हैं आप सेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह करे कि हमारा मुल्क जो है आप जैसे लोगों की वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो जाए। तो आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे काशिफ भाई? मैसेज यही है कि जो हमारी यूथ है उसको मैं ये कहूँगा कि पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। और ये कि आज कल जो हमारी यूथ है उसमें बिल्कुल पेशेंस नहीं है। वो किसी छोटे से छोटे काम को भी वो समझते हैं कि शायद ये उनके करने वाला नहीं है। छोटे से स्टार्ट करें और ग्रेजुअली ऊपर आए, और यही एक तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। और ऑनेस्टली काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, और जिस चीज़ में भी काम करें क्वालिटी को कभी हाथ से ना जाने दें। क्वालिटी इन एवरीथिंग यानी वही एक सक्सेस का राज है, और उसको हमेशा से उसके ऊपर काम करें और इंशाल्लाह देखेंगे कि सक्सेस आपकी ज़रूर होगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह बिल्कुल। अब काशिफ इशफाक साहब चैनवन के डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपनी लाइफ को लेकर चल रहे हैं कि खिदमत भी कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत भी कर रहे हैं, आवाम की खिदमत भी कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि अपना नाम जो है दुनिया में ऐसा बनाकर छोड़ जाएंगे रहती दुनिया तक लोग जो है उन्हें याद करें। तो इसके साथ ही शकील ज़ाहिद को इजाज़त दीजिए। आपकी मोहब्बतों और नवाजिशों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।